पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही बिना नाम लिए बंगाल में जारी हिंसा को लेकर सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई असर कम से कम ममता बनर्जी पर तो नहीं ही पड़ा। पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरीके से हालात हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बनना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर होने के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना भी काफी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की। राज्यपाल धनखड़ ने भी राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाए और संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही इसका जिक्र करके ममता सरकार को इशारों में चेतावनी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान ममता के लिए राष्ट्रपति शासन नया सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि ममता इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, यहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा देने में भी राजनीति की जा रही है, राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है। धनखड़ ने आगे कहा कि मैं बंगाल के हालात को लेकर चिंतित हूं। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकते हैं। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। एक राज्यपाल के तौर पर मैं सिर्फ संविधान के आदेश का पालन करता हूं। मैं संविधान का एजेंट हूं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हो रहे हमलों के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हुई पत्थरबाजी, इसका विरोध करने वाले तकरीबन 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है। दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस के सामने नेताओं पर हमले होते हैं, लेकिन एक एफआईआर तक नहीं की जाती, उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को ही हिरासत में ले लिया जाता है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि राज्य में 356 लागू हो। वे केंद्र को इसके लिए मजबूर कर रही हैं ताकि चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेल सकें। हालांकि बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। दरअसल बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और केंद्र से तनातनी के चलते ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। कांथी की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के ईटाबेड़िया अंचल में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या का आरोप है। बीजेपी अब तक अपने 89 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा चुकी है और इस बीच बंगाल में कोयला माफियाओं का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। गुरुवार को कोयला माफियाओं ने कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर घेरते हुए बीजेपी ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अवैध कोयला खनन हो रहा है, अब इस राज्य को भगवान ही बचाए। बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के हौसले इन दिनों काफी बुलंद हैं। बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है और इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है, जिससे ममता खेमे में टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वे बंगाल में काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों को धमका रही हैं। अगर उन्होंने उनके निर्देश का पालन नहीं किया तो उन्हें आयकर या सतर्कता से संबंधित मामलों में फंसाया जा सकता है। केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। पिछले साल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए सीबीआई जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, तो कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच झड़प की बात सामने आई। जब इसकी भनक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी तो वो फौरन राजीव कुमार के घर पहुंच गईं और उन्हें बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गईं। ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेट्रो इलाके में धरने पर बैठकर इसका विरोध किया।